हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है और आज का हमारा क्वेश्चन CSIR JRF 2019 से लिया गया है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द मीन ऑफ ए सेट ऑफ 10 नंबर्स इज m। बाय कंबाइनिंग विद इट ए सेकंड सेट ऑफ m नंबर्स द मीन ऑफ द कंबाइंड सेट बिकम 10। व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड सेट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे क्या है कि हमें इनिशियली एक सेट दिया हुआ है ए सेट हो गया जिसके अंदर हमारे टोटल 10 नंबर्स हैं और इसका हमारा जो मीन दिया हुआ है वो है हमारा m। तो अगर हम ए सेट के लिए टोटल सम निकाले जो ये हमारे 10 नंबर्स है उनका अगर हम यहाँ पे सम देखें तो वो कितना आएगा, जितने भी हमारे नंबर्स हैं मल्टीप्लाई बाय जो हमारा यहाँ पे मीन दे रखा तो वो हमारा हो जाता है 10m। तो जो हमारा ए सेट है, ए सेट का जो हमारा टोटल सम है वो कितना आ रहा है हमारा 10m। देन उसके बाद एक बी सेट दिया हुआ है हमें जो सेकंड सेट है हमारा, और इसके लिए हमें नंबर्स कितने दिए हुए हैं m नंबर्स। तो ये हो गया हमारा m नंबर्स, लेकिन इसके लिए हमें सम नहीं दिया हुआ यहाँ पे, वो हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज दी हुई है कि अगर हम ए और बी सेट को दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो जो हमारा कंबाइंड सेट आता है उसका जो मीन है वो हमारा 10 हो जाता है। तो इसका हमारा मीन क्या हुआ 10। ठीक है, तो यानी कि अगर हम ए प्लस बी इन दोनों सेट को कंबाइन करते हैं तो मीन हमारा कितना आ रहा है 10। अब यहाँ पे हमें जो बी सेट है उसके जो m नंबर्स है उनका हमें सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे ए और बी सेट के लिए मीन दिया हुआ है उसके अंदर हम टोटल सम देखते हैं कि ए और बी सेट के अंदर हमारा जो नंबर्स जितने भी है हमारे उनका सम कितना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हमारा ए प्लस बी सेट है उसका हमारा मीन क्या है, मीन हो गया हमारा 10। देन उसके बाद ए प्लस बी का अगर हम नंबर्स कैलकुलेट करें कि हमारे कितने नंबर्स है तो हमें ए सेट के अंदर कितने नंबर दिए हुए हैं 10 और बी सेट के अंदर हमें टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं m। तो हमारे नंबर्स कितने हो गए 10 प्लस m। देन उसके बाद अगर हमें मीन कैलकुलेट करना रहता है तो मीन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम ऑफ नंबर्स, हमारे जितने भी नंबर है उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर हमारे जितने भी नंबर्स है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर ए और बी के लिए अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमें मीन तो दिया हुआ है, मीन हमारा कितना है 10, लेकिन हमें सम प्रोवाइड नहीं है कि हमारा ए और बी को अगर हम सम कर देते हैं उनको कंबाइन कर देते हैं तो हमारे टोटल सम ऑफ नंबर्स कितना रहेगा वो हमें यहाँ पे पता नहीं है। तो उसको हम यहाँ पे एक्स कर लेते हैं तो हमारे टोटल नंबर कितने आए 10 प्लस m। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस m और ये हमारा हो जाता है 100 प्लस 10m। अब ये जो हमारी x की वैल्यू आई है ये हमारी क्या आई है, ये हमारी टोटल सम ऑफ नंबर्स। जब हमने a और b को दोनों को कंबाइन कर दिया, जब हमने a प्लस b को कंबाइन किया तो हमारे सम ऑफ नंबर्स कितना आ रहा है 100 प्लस 10m। और हमारे ए सेट के नंबर्स का सम कितना था, वो था हमारा 10m। तो अगर हमें बी के लिए कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ सम्स तो वो हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी जितना भी हमारा आया है माइनस ए। तो यानी कि ए प्लस बी का हमारा कितना आया था सम 100 प्लस 10m और ये हमारा कितना है ए की वैल्यू, ये हमारा 10 है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है तो हमारा आंसर क्या आएगा 100। तो हमारा जो डी ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।